नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जलभराव और भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी निजी और कॉरपोरेट कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सख्त सलाह जारी की। लगातार दूसरे दिन भी मुख्य राजमार्गों और संपर्क मार्गों पर जलभराव के कारण गाड़ियां रेंगती नजर आईं, जिससे दफ्तर जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हरियाणा के 10 जिलों में भारी बारिश को लेकर सतर्क रहने का अलर्ट जारी किया है। हिसार, रोहतक और महेंद्रगढ़ समेत कई निचले इलाकों में मूसलाधार बरसात के कारण भारी जलभराव हो गया है, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जलभराव के चलते यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। स्थानीय प्रशासन ने जल निकासी के लिए पंप सेट लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। चरखी दादरी में थाने के ठीक सामने हुई अंधाधुंध गोलीबारी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस और विशेष टास्क फोर्स ने मुठभेड़ के बाद घटना के मुख्य मास्टरमाइंड रोहित उर्फ कातिया को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में जिला प्रशासन ने 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। 3. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि वर्तमान शासनकाल में हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य बन चुका है, जहां हर दिन हत्या, डकैती और गोलीबारी जैसी गंभीर आपराधिक वारदातें सामने आ रही हैं। हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है, जिससे जनता में डर का माहौल बना हुआ है। फतेहाबाद में नशीले पदार्थों से जुड़े एक मामले में 5 लाख रुपए की रिश्वत डील का सनसनीखेज मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी की टीम ने शिकायत के आधार पर छापेमारी कर बिचौलिए को रंगे हाथों पकड़ा, जिसने पूछताछ में थाना प्रभारी का नाम उजागर किया। इसके बाद एसीबी की टीम ने संबंधित एसएचओ को हिरासत में लेकर रात भर कड़ाई से पूछताछ। इस प्रशासनिक कार्रवाई के बाद से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। अमेरिकी सीनेट ने रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक दंडात्मक टैरिफ लगाने का महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर दिया है। इस नए वैश्विक घटनाक्रम से भारत की आर्थिक और कूटनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारत रूस से बड़ी मात्रा में रियायती दर पर तेल आयात कर रहा है। वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि इस अमेरिकी फैसले का असर भारतीय बाजार, आयात नीति और भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों पर पड़ सकता है, जिस पर सरकार नजर बनाए हुए है। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार की नीतियों और प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और प्रशासनिक तंत्र विफल साबित हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जो आम जनता के हितों के खिलाफ। सुरजेवाला ने कहा कि विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है, जिससे जनता परेशान है। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में दर्ज गलतियों और तकनीकी खामियों के कारण हजारों लोग सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं। सामाजिक संगठनों और प्रभावित नागरिकों ने जिला स्तर पर विशेष शिविर लगाकर त्रुटियों में तुरंत सुधार करने की मांग। लोगों का कहना है कि आय और पारिवारिक विवरण में गलत प्रविष्टियों के कारण पात्र परिवारों के राशन कार्ड और पेंशन जैसे महत्वपूर्ण लाभ रुक गए हैं, जिससे भारी परेशानी हो रही है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला कैंट को फ्री होल्ड करने की नीति पर उठ रहे विवाद पर विरोधियों को करारा जवाब दिया है। विज से इस्तीफा मांग रहे विपक्षी नेताओं पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि फ्री होल्ड नीति अधिकारियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देशों के आधार पर ही तैयार। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते विपक्षी दल जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि सरकार नियमानुसार पारदर्शी काम कर रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य में पीजीटी भर्ती प्रक्रिया के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने राज्य सरकार और हरियाणा लोक सेवा आयोग को आदेश दिया है कि आयु सीमा में छूट देने से जुड़ी प्रक्रिया को 1 सप्ताह के भीतर पूरा करने किया जाए। इस कानूनी फैसले के बाद लंबे समय से छूट की आस लगाए बैठे हजारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जो उम्र सीमा पार होने के कारण आवेदन प्रक्रिया से बाहर होने की आशंका से चिंतित थे।
सर्राफा बाजार में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ तेजी दर्ज की गई है। वैश्विक बाजार में मची उथल पुथल और स्थानीय मांग बढ़ने से सोने और चांदी के दाम घरेलू बाजार में 1.54 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर को पार कर गए। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितता और शेयर बाजार में जारी गिरावट के कारण निवेशक सोने चांदी को सुरक्षित विकल्प मानकर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे कीमतों में लगातार उछाल देखा जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के बीच हुई एक गुप्त बैठक ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुई इस 35 मिनट की मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मुलाकात के पीछे क्षेत्रीय राजनीति में नए गठबंधन और राजनीतिक समीकरणों को साधने की रणनीति हो सकती है। कुरुक्षेत्र में एक वरिष्ठ अधिवक्ता के घर हुई 3.15 करोड़ रुपए की सनसनीखेज डकैती के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के मुख्य मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है और लूट में शामिल राज्यीय गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने लूटी गई नकदी, सोने के आभूषण और हथियार बरामद किए हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 25 साल तक सरकारी सेवा देने के बावजूद कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन न दिए जाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि वह आवेदक के पेंशन से जुड़े कानूनी मामले में 3 महीने के भीतर सकारात्मक और कारणयुक्त फैसला ले। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इतने लंबे सेवा काल के बाद किसी कर्मचारी को उसके वैध पेंशन अधिकारों से वंचित रखना अन्यायपूर्ण और नियमों के खिलाफ। वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जारी छंटनी के दौर के बीच ओपन एआई ने अपना नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल जीपीटी 5.6 आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। कंपनी ने आम उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए मुफ्त यूजर्स के लिए लागू की गई टेक्स्ट चैट सीमाओं को पूरी तरह हटा दिया है। इस नए एआई मॉडल में डेटा सटीकता और तर्क क्षमता को पहले से बेहतर बनाया गया है, जिससे वैश्विक टेक जगत में नई चर्चा छिड़ गई। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त लहजे में हिदायत दी। उन्होंने एक समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि अधिकारियों को जनता की सेवा और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पद दिए गए, इसलिए वे थानेदार बनने की कोशिश बिल्कुल न करें। शिक्षा मंत्री ने चेतावनी दी कि आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले या जनहित के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। कैथल जिले में पुलिस और हथियारबंद बदमाशों के बीच हुई सीधी मुठभेड़ के बाद एक खतरनाक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया आरोपी 13 से अधिक संगीन मामलों में वांछित था और उस पर पुलिस द्वारा इनाम घोषित किया गया था। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। कैथल पुलिस के अनुसार यह अपराधी क्षेत्र में लूट और डकैती की कई वारदातों को अंजाम दे चुका। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के परिचालन, डेटा सुरक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए एसओसी यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर नाम का एक नया सुरक्षा तंत्र तैयार किया है। इस अत्याधुनिक प्रणाली के माध्यम से रेलवे नेटवर्क पर होने वाले किसी भी संभावित साइबर हमले, डेटा हैकिंग या अनधिकृत गतिविधि पर 24 घंटे सीधी नजर रखी जाएगी। रेलवे बोर्ड का मानना है कि इस कदम से रेल यात्रियों के संवेदनशील डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार की ओर से आवासीय मकानों पर सोलर पैनल लगाने के लिए भारी सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत उपभोक्ता मात्र 700 रुपए की आसान मासिक किश्त का भुगतान करके अपने घर की छत पर आधुनिक सोलर प्लांट लगवा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना के माध्यम से पारंपरिक बिजली पर निर्भरता को कम किया जाए और आम जनता को हर महीने आने वाले महंगे बिजली बिलों से स्थायी राहत दिलाई जाए। हरियाणा कांग्रेस में आंतरिक गुटबाजी पर नकेल कसने और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए केंद्रीय हाईकमान ने कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश में बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने के लिए 4 वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर उन्हें मैदान में उतारा है। ये पर्यवेक्षक जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर गुटबाजी खत्म करेंगे और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। भारतीय रेलवे में खाली पड़े ग्रुप डी के 30,000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने देश भर के सभी रेलवे जोन से रिक्त पड़े पदों का ब्यौरा और अंतिम रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट प्राप्तों की इस घोषणा से लंबे समय से रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे देश के लाखों बेरोजगार युवाओं में उम्मीद की नई किरण जगी है।
पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जहां हजारों लोग बेघर हो गए हैं और कई अन्य राज्य जलमग्न हैं। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर भारत के कई मैदानी इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगामी 2 दिनों तक उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जिससे नदी नालों के जल स्तर में बढ़ोतरी होने और निचले इलाकों में पानी भरने की पूरी संभावना जताई गई। वैश्विक आर्थिक तनाव और विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के चलते भारतीय शेयर बाजार में बड़ा धड़ाम देखने को मिला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 456 अंक टूटकर 24,600 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे बंद हुआ। इसी तरह 400 के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में पारित नए आर्थिक बिल और वैश्विक अनिश्चितता के कारण घरेलू शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा डगमगाया है। कुरुक्षेत्र स्थित मीरी पीरी इंस्टीट्यूट के प्रबंधन और स्वामित्व को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है, इसलिए न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक एसजीपीसी ही इसकी व्यवस्था संभालेगी। दूसरी ओर हरियाणा एसजीपीसी के नेता जगदीश सिंह झींडा ने पलटवार करते हुए दावा किया है कि संस्थान का टेकओवर कानूनी रूप से पूरा हो चुका है और अब इसमें किसी बाहरी संस्था का दखल स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहादुरगढ़ में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान धार्मिक मूर्तियां क्षतिग्रस्त होने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अर्जुन अवॉर्डी एसीपी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने पुलिस अधिकारी से पूछा है कि इस प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और असावधानी बरतने के आरोप में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए। इस कानूनी नोटिस के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल है। पवित्र यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संचालित यमुना एक्शन प्लान पर हरियाणा सरकार ने अपना रुख बेहद सख्त कर लिया है। राज्य के मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक करते हुए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और औद्योगिक अपशिष्ट उपचार से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स को हर हाल में वर्ष 2027 तक पूरा कर लिया जाए। सरकार ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में काम पूरा न होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। स्थानीय थोक मंडियों में चीनी की आपूर्ति घटने के कारण खुदरा बाजार में इसके दामों में अचानक तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने के भीतर चीनी की कीमतों में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं के बजट पर सीधा असर पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि चीनी मिलों से सीमित कोटा जारी होने और परिवहन लागत बढ़ने के कारण आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है, जिससे आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं। रेवाड़ी नगर परिषद में जलभराव की समस्या को लेकर चेयरपर्सन और पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। बैठक के दौरान पार्षदों ने आरोप लगाया कि नालों की सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने का दावा किया गया था, लेकिन पहली बारिश में ही शहर की मुख्य सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जल निकासी की माकूल व्यवस्था न होने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक संदेश दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार देश के हर राज्य के संतुलित और तेज विकास के लिए पूरी विजन दी। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि केरल की आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए केंद्र सरकार की ओर से हर संभव वित्तीय और प्रशासनिक मदद निरंतर प्रदान की जाती रहेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार बकरी पालन व्यवसाय पर 88,200 रुपए की बम्पर सब्सिडी प्रदान कर रही। पशुपालन विभाग ने इस कल्याणकारी योजना के तहत इच्छुक पशुपालकों और युवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें आधुनिक पशुपालन तकनीकों के प्रति जागरूक बनाकर आत्मनिर्भर बनाना है। पानीपत के एक कपड़ा गोदाम में देर रात आधा दर्जन से अधिक नकाबपोश बदमाशों ने घुसकर व्यापारी पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर व्यापारी को गंभीर रूप से घायल कर दिया और गोदाम में रखा लाखों रुपए का कैश लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, ताकि आरोपियों की पहचान हो सके। नारनौल शहर में कृषि योग्य भूमि पर बिना प्रशासनिक अनुमति के चलाए जा रहे 2 से 3 मंजिला पीजी यानी पेइंग गेस्ट भवनों पर स्थानीय नागरिकों की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने इन पीजी भवनों की कानूनी वैधता और सुरक्षा मानकों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि कई पीजी भवनों में छात्रों की सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था और भोजन पानी की गुणवत्ता से जुड़े नियमों की अनदेखी की जा रही।
पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण स्थानीय सब्जी मंडियों में बरसाती आवक बुरी तरह प्रभावित हुई। मंडियों में हरी सब्जियों की कम आपूर्ति होने से इनके दामों में अचानक भारी उछाल दर्ज किया गया है। आलू, प्याज, टमाटर और अन्य हरी सब्जियों की कीमतें दोगुनी होने से आम जनता की जेब पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ गया है। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि जब तक मौसम सामान्य नहीं होता तब तक राहत की उम्मीद कम है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN और राज्य के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नए दिशा निर्देश लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत उम्मीदवारों के चयन में मेरिट, शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक आर्थिक स्थिति के मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इन नए नियमों के लागू होने से भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी या सिफारिश की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो जाएगी। पूर्व विधायक भव्य बिश्नोई ने मीडिया में चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें भाजपा मंडल अध्यक्षों के सामूहिक इस्तीफे का दावा किया जा रहा था। बिश्नोई ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि मंडल अध्यक्षों के इस्तीफे से जुड़ी तमाम खबरें पूरी बात करते हुए तरह निराधार और भ्रामक है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी संगठन पूरी तरह एकजुट है और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर आगामी राजनीतिक चुनौतियों और चुनावों का मजबूती से सामना करने के लिए मैदान में डटे हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन निर्माता कंपनी शाओमी ने भारतीय बाजार में अपना नया सब ब्रांड मिजिया आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इस नए ब्रांड के तहत कंपनी अब भारतीय उपभोक्ताओं के लिए किफायती और अत्याधुनिक स्मार्टफोन निर्माता कंपनी के लिए सब होम अप्लायंसेस पेश करेगी। कंपनी का कहना है कि मिजिया ब्रांड के उत्पाद भारतीय घरों की आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, जो बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांडों को कड़ी टक्कर देंगे। सिरसा पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक मुठभेड़ के बाद अंतर्राज्यीय गैंग के मुख्य शातिर अपराधी को दबोच लिया है। आरोपी के पास से अवैध हथियार और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह अमीर लोगों और व्यापारियों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करता था और उनसे मोटी रकम ऐंठता था। पकड़ा गया अपराधी कई पड़ोसी राज्यों में भी पुलिस द्वारा वांछित घोषित किया गया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बाल न्याय कानून की व्याख्या करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी किशोर अपराधी को 21 वर्ष की आयु पूरी करते ही सीधे सामान्य जेल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि किशोर अपराधियों के पुनर्वास और सुधार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को कानून में तय प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा ताकि उनके भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। रोहतक शहर में रात भर हुई 130 मिलीमीटर मूसलाधार बारिश के कारण कई रिहायशी कॉलोनियां पूरी तरह जलमग्न हो गईं। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर जाने से घरों और दुकानों के भीतर पानी घुस गया, जिससे लोगों का भारी नुकसान हुआ है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए नगर निगम की टीमों ने भारी क्षमता वाले पंपों के जरिए जल निकासी का काम शुरू कर दिया है। प्रशासन ने निचले इलाकों के निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के युवा वर्ग को पार्टी और सरकार के साथ जोड़ने के लिए एक विशेष मास्टर प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने भाजपा संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि पार्टी की जिला, ब्लॉक और बूथ स्तरीय कमेटियों में युवाओं की भागीदारी तुरंत बढ़ाई जाए। सैनी का मानना है कि युवाओं की ऊर्जा और सक्रियता के बल पर ही सरकारी योजनाओं को धरातल पर बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है। भारतीय रक्षा क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 6ठी पीढ़ी के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान कार्यक्रम में शामिल होने का विस्तृत खाका तैयार कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक खाका तैयार किया है, जिसके तहत देश में ही उन्नत तकनीक वाले लड़ाकू विमानों का निर्माण किया जाएगा। इस कदम से भारत की सैन्य ताकत में अभूतपूर्व वृद्धि होगी और रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। आगामी त्योहारों के सीजन से ठीक पहले स्थानीय सर्राफा बाजार में हलचल तेज हो गई है। हालिया गिरावट के बाद चांदी की कीमतों में जबरदस्त रिकवरी देखने को मिली है, जिससे सर्राफा व्यापारियों के चेहरे पर चमक वापस आ गई। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी त्योहारी मांग और औद्योगिक उपयोग बढ़ने के कारण चांदी के दामों में यह तेजी देखने को मिल रही है, जो आने वाले हफ्तों में भी बनी रह सकती है। अंत में जानते हैं आज का संक्षेप राशिफल। आज रविवार के दिन मेष और सिंह राशि के जातकों को व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं, जबकि तुला और मकर राशि वाले लोगों को स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में थोड़ा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। अन्य राशियों के लिए आज का दिन सामान्य और फलदायी रहेगा।